हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड जी के ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आपको सभी वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो हमारा पहला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कि चंपारण सत्याग्रह किस साल में हुआ था। आपको बस ईयर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हुआ था साल 1917 में, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है कि ये 1917 में हुआ था। और चंपारण किस राज्य में है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है। चंपारण इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में है बताइए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चंपारण जो है वो है बिहार राज्य में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिहार सही है। अगला सवाल है हु आस्क्ड गांधी जी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि चंपारण में जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी तो उसको एड्रेस किसने किया था, यानी कि गांधी जी से किन्होंने कहा था कि वो प्रॉब्लम शेयर किया था कि आप चंपारण में आइए और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये काम राजकुमार शुक्ला ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला सही है। अगला सवाल है मराठा एंड केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। मराठा एंड केसरी ये जो न्यूज़पेपर थे ये किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, पब्लिश किया जाता था, यानी कि इनमें से किन से रिलेटेड है आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट। बताइए क्या आंसर है इसका। महात्मा गांधी, कमेंट कर सकते हैं आप इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, आपको एक बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे जितने भी मतलब फ्रीडम फाइटर्स हैं या उस वक्त के जो फेमस पर्सनालिटी थे, तो उनके द्वारा अगर कोई भी बुक लिखा गया है या फिर वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको चाहे महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, जितने भी उस वक्त के और नेशनलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनसे रिलेटेड चाहे मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, ठीक है, वो आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो मराठा एंड केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पब्लिश किया जाता था। अगला सवाल है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। सिस्टर निवेदिता, सी आर दास, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इनके बारे में तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। इनके द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट विच प्लेस, किस जगह पे उन्होंने होम रूल लीग जो मूवमेंट था उसको उन्होंने लॉन्च किया था। पुणे, मद्रास, दिल्ली या फिर कलकत्ता। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मद्रास में उन्होंने शुरू किया था। और किस साल में किया था, तो साल था 1916, ठीक है। आपको ईयर भी याद रखना है, आपको प्लेस का भी नाम याद रखना है और किसने शुरू किया था वो भी याद रखना है, क्योंकि मद्रास में एनी बेसेंट ने शुरू किया था और साइमल्टेनियसली साथ में ही बाल गंगाधर तिलक ने भी एक होम रूल लीग मूवमेंट उन्होंने भी लॉन्च किया था। अब आपको बताना है कि किस जगह पे उन्होंने लॉन्च किया था। साल 1916 ही था, तो आपको याद रखना है कि जब हम एनी बेसेंट की बात करेंगे तो उन्होंने मद्रास में किया था, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने किसी और जगह से किया था, और साल दोनों में सेम है 1916। अगला सवाल है फ्रॉम वेयर वॉज द टर्म होम रूल बोरोड या इंस्पायर्ड, यानी कि ये टर्म हमने कहाँ से लिया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये टर्म हमने लिया था आयरलैंड से, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो खुद आयरलैंड की थी और वहाँ पे भी एक होम रूल जो मूवमेंट था, लीग मूवमेंट, वो चल रहा था। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये टर्म था, ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया था,
ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ होम रूल मूवमेंट, यानी कि जो ये मूवमेंट चला था इसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे। ऑप्शंस है महात्मा गांधी सी आर दास, या फिर सी आर दास मोतीलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस सी आर दास, और चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर है। अगर आपने लास्ट के 2-3 सवाल अगर आपने ठीक से सुने होंगे तो आपको इसका आंसर आता होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन डी, एनी बेसेंट एंड बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर थे होम रूल मूवमेंट के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1916 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये मूवमेंट, और मद्रास में शुरू किया था एनी बेसेंट ने, और आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने उन्होंने किस जगह पे लॉन्च किया था। ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर थे होम रूल मूवमेंट के। अगला सवाल है लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और किसके बीच में, है ना, दो लोगों के, मतलब दो अलग अलग पार्टियों के बीच में हुआ था। तो आपको बताना है कि लखनऊ पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और किस पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। स्वराज पार्टी, ब्रिटिशर्स, मॉडरेट्स, या फिर AIML। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और किस साल में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था साल 1916। आपको ईयर भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में साल 1916 में। अगला सवाल है किस ईयर में हुआ था, अभी मैंने आंसर आपको बता दिया। तो लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था साल 1916 में। तो आपको याद रखना है ईयर भी, और किन के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और AIML, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। कब हुआ था, साल 1916 में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा है, अगर आपको ये लगा है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर और सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।